जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मेरा 60 डे चैलेंज का 14 डे है, जिसमें मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठी। उठने के बाद मैंने पहले अपने बच्चों को धरती को प्रणाम किया और गुरु जी का शुक्राना किया और उसके बाद हथेली मसल कर अपने चेहरे पर लगाई। आपको इसी तरीके से सुबह उठना है, मॉर्निंग में खुशी खुशी उठ के फटाफट सारे काम करने हैं। मैं उठी, पहले मैंने बच्चों की तैयारी करी और पहले मैंने अपना पानी पी लिया। 1-2 गिलास पानी में निवाया पीती हूँ। अब मैंने गर्मी थी तो नॉर्मल कर लिया था, आप वैसे निवाया भी करके पी सकते हो या बिना निवाया के भी, लेकिन ठंडा नहीं होना चाहिए फ्रिज का, नॉर्मल वाटर होना चाहिए। तो 2 गिलास सिप सिप करके पीना है, इससे आपका स्टमक क्लीन होगा, आप बहुत जल्दी फ्रेश होके आ जाओगे अच्छे से। फिर पूरा दिन आपका ऐसा पेट जो है ना एकदम क्लीन रहेगा। तो आप सुबह उठ के जरूर पिया करो, आप भी, आपके बच्चों को भी, पूरी फैमिली को आदत होनी चाहिए। मेरे घर में पूरी फैमिली 2 गिलास पानी सुबह उठ के जरूर पीती है। तो आपको इसी तरीके से पीना है। उसके बाद मैं वॉक के लिए चली गई थी। 40 मिनट्स मैंने वॉक करी, साथ साथ मैंने कपड़े धो लिए, इसलिए मैं बाहर वॉक करने नहीं जाती क्योंकि घर का काम भी हो जाता है। तो मैंने इस साइड पे जो है अपना कपड़े की मशीन लगाई, साथ साथ मशीन लगा रखी है और साथ साथ मैं वॉक कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो 40 मिनट्स की वॉक। अच्छा, को वॉक करे हुए काफ़ी दिन हो गए तो आप बैक रिवर्स करते हैं ना जो, वो वॉक भी कर सकते हो साथ साथ। तो आप 1-2 चक्कर उसके भी काट सकते हो। तो फिर उसके बाद मैंने साथ साथ मशीन लगा ली थी। मशीन में मैंने धोए कपड़े। सबको पता है हाउस वाइफ है, काम तो बहुत होता है, लेकिन साथ साथ आप अपने लिए भी टाइम निकालो। तो साथ साथ मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे। दूसरे फेर के थे, पहले फेर मैंने धो दिया था, दूसरा फेर लगाने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी वॉक, 2-3 मिनट की वॉक मैंने और करी थी, रह गई थी मेरी। वो करने के बाद जो है मैं अपना किचन में आई। मैंने जौ भिगो रखे थे, जौ हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। 2.5 गिलास में मैंने 2 चम्मच जौ भिगोए थे, जिसको मैंने आधा कर लिया, 1 गिलास बना दिया, गड़का के, उबाल के जिसे बोलते हैं। उसके बाद मैंने नींबू डाला। ये नींबू के क्यूब्स में बना कर रखती हूँ, आप लोग भी स्टोर करके रख सकते हो। और फिर उसमें मैंने डाला थोड़ा सा शहद डाला, बिल्कुल ज़रा सा, हल्का सा। आप बिना शहद के भी ले सकते हो, अदरवाइज़ आप शहद भी डाल सकते हो। अगर आपको शुगर है तो भी आप शहद ले सकते हो, शहद जो है शुगर में मना नहीं होती, तो आप ले सकते हो। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी लगती है, हमारी शुगर कंट्रोल करती है, हमारे को बीपी कंट्रोल करती है, हमारी बॉडी को पूरा डिटॉक्स करती है। हमारे को एसिडिटी और ब्लोटिंग हो रही हो पूरी बॉडी में, वो भी ठीक करती है। हमारी बॉडी की कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का ठीक करता है जो हमारे को ज़रूर लेना चाहिए। तो इस तरीके से मैं इसको सिप सिप करके पीऊँगी। साथ में मैंने अपने हस्बैंड के लंच बना रही थी, तो उसकी भी तैयारी कर रही थी, साथ साथ राइस बनाने की। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए, फटाफट बनने वाला पुलाव बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसको ज़रूर बनाना एक बार। इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो मेरे शॉर्ट्स पे जा सकते हो, वहाँ पर आपको इसका मिल जाएगा। तो उसके बाद मैंने सारे मसाले डाल के अपना हस्बैंड के लिए राइस तैयार कर दिया, साथ साथ में सिप करके जो को पीती रही। तो कौन कौन मेरे व्लॉग्स कहाँ से देखता है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करा करो और मेरा मोटिवेशन बढ़े, इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो ये जो का पानी में धीरे धीरे पीती रहूँगी, साथ साथ में ये काम करती रहूँगी, टाइम भी बचता है इससे और आपका काम भी फटाफट हो जाता है। तो 8 बजे के करीब जो है मैं अपने हस्बैंड का लंच बना रही थी, वो जिम गए हुए थे। फिर उसके बाद जैसे मैंने कुकर में सीटी लगाने के लिए चावल रख दिए, चटनी वगैरह सब कुछ पैक कर दी और साथ साथ मैंने जो है अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी। ये वाली एक्सरसाइज हर कोई कर सकता है, बैक में प्रॉब्लम हो, घुटनों में प्रॉब्लम हो, इजीली कर सकता है। ये जो है घुटने में हमारे आराम देता है ये वाली एक्सरसाइज। आगे पीछे होना, आगे उठते टाइम पंजे और पीछे होते टाइम एड़ी के बल पे। उसके बाद मैंने थोड़ी सी ये एक्सरसाइज करी। मेरे बैक में प्रॉब्लम है इसलिए मैं सारी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, बट आप लोग कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हो कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करूँ, मैं आपको सारी बताऊँगी। छोटे छोटे व्लॉग्स बनाकर मैं सारी एक्सरसाइज बताऊँगी। तो 40 मिनट्स की मैंने अपनी एक्सरसाइज करी है, आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ। उसके बाद मैंने 5-10 मिनट के लिए अपनी जो बैक की होती है ना एक्सरसाइज, वो मुझे डॉक्टर ने बता रखी थी, फिर मैंने वो थोड़ी सी एक्सरसाइज करी। तो ये वाली जो है अब मैं लेट के कर रही हूँ, ये वाली मेरी सारी बैक की है। इससे जो है बैक में प्रॉब्लम वो ठीक हो जाती है, आपके घुटनों में भी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और आपका टमी भी बहुत जल्दी कम होनी शुरू हो जाती है। तो मेरे क्या होता है, वेट जाता तो है लेकिन टमी से नहीं जाता जल्दी से, और अब तो मैं ज़्यादा कोशिश कर भी नहीं सकती क्योंकि मेरी बैक में प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है। और उसके बाद मैंने अपना नहा धो के फ्रेश हुई, पूजा करी। पूजा करने के बाद जो है मैं अपना फ्रूट्स लेती हूँ। तो फ्रूट्स आपको ज़रूर खाने चाहिए सुबह। शाम को 4 बजे के बाद फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। तो मैं फ्रूट्स खा रही हूँ। फ्रूट में मैं बताती हूँ आपको मैं अभी क्या क्या खा रही हूँ। तो ये खा रही हूँ, ग्रेप्स, अपना अनार और पपाया, ये 3 चीज़ें खा रही हूँ मैं। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ली। 40 मिनट्स मैंने इसको लगाए खाने में, खूब अच्छे से चबा चबा के, जब तक पानी ना हो जाए ना, ऐसे चबा के खाना, आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी इसके बाद। तो 2 बजे के करीब मैं दोबारा लेती हूँ। अभी मैंने 10 बजे से लिया है, 10 बज रहे, पूरे 10 बजे मैंने जो है ये लिया। बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करके खाने, चबा चबा के इसको अच्छे से। 40 मिनट्स लगेंगे इसको खाने में। आप लोग देख सकते हो 40 मिनट्स जो है लग जाते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से 2-2 ढाई बज रहे थे शायद,
तो मुझे लग गई थी थोड़ी सी भूख, मंचिंग सी कह लो लग गई थी, तो फिर मैंने क्या लिया, थोड़ी सी ले लिए थे अपने मूंगफली। आप किशमिश मूंगफली बादाम जो भी है थोड़ा बहुत ले सकते हो। साथ में मैंने ले ली थी बुलेट कॉफ़ी। तो आप देख सकते हो मैंने थोड़ी मूंगफली, किशमिश और सोख किए हुए बादाम ले लिए थे। तो ये सब चीज़ें मैं ना धीरे धीरे चबाऊँगी। इसको भी मैंने 20 मिनट्स लगाए थे। साथ में मैंने ले ली बुलेट कॉफ़ी। आप इस चीज़ का ध्यान रखना, आप जितना ज़्यादा चबा कर खाओगे ना, जितना अच्छे से च्यू करके खाओगे, आपको भूख कम लगेगी। तो बस आप ये सोच कर ही तसल्ली से खाया करो, काम करते रहो साथ साथ और खाते रहो। तो मैंने खा लिया था वो 2-2:30 बजे के करीब जो है मैंने खाया था। उसके बाद मैं बैठी थी 4:30 बजे खाना लेके। उस बीच मैंने कुछ नहीं खाया। ये मैंने लिए चावल, कोफ्ते की सब्जी, दही, चटनी और सैलेड। सबसे पहले मैं जो है सैलेड खाऊंगी, उसके बाद में सब चीज़ें खाऊंगी। आपको पहला नियम यही है वजन कम करने का कि सबसे पहले आपको सैलेड लेना है। सबसे पहले सैलेड खाना है खूब अच्छे से चबा चबा के। मैंने इसको 50 मिनट्स में इस खाने को कंप्लीट किया था, तो आपको भी ऐसे ही करना है। 50 मिनट्स कंप्लीट करने के बाद पैर मोड़ कर बैठो, उसके बाद आप वॉक करने चले जाओ। तो मैं वॉक करने आ गई थी, अपने घर के पास पार्क है उसमें। तो मैंने 40 मिनट्स की वॉक करी। बीच में मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था कि भाई मार्केट चलना है। तो क्या है, मैंने कहा चलो मार्केट में भी जाएंगे तो कदम होगा। हमारे घर के पास ही आर्य समाज मार्केट लगती है, बहुत अच्छी मार्केट है। तो हम लोग पैदल पैदल जाकर मार्केट चले गए थे। तो मैंने कहा चलो मेरे 15,000 कदम आज ही पूरे हो जाएंगे। तो रात की सैर भी मैंने जो है आज अवॉइड कर दी थी मैंने इसी टाइम, क्योंकि मैंने खाना तो कुछ खाया नहीं था। तो ये भी मेरी एक तरह से वॉक हो गई थी रात की। तो मैं आर्य समाज रोड आई थी, अब मार्केट आई थी। तो उसके बाद मेरी सिस्टर ने और मैंने जो है थोड़ी सी शॉपिंग करी यहाँ पर। शॉपिंग करते करते मेरे ख्याल से 7 सवा 7 बज रहे थे। 8 बजे ही हम लोग घर पहुँचे थे। तो मेरी सिस्टर मेरे पास आई थी लेने के लिए कि चल मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें दिलवा, यहाँ मार्केट तो बहुत अच्छी है। तो मैंने उसको बताया देख यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो इस टाइप की ज्वेलरीज मिलती हैं, बैग्स मिलते हैं, सूट्स मिलते हैं। बहुत बड़ी मार्केट है दिल्ली में आर्य समाज मार्केट। जिसको भी पता है उसे पता होगा कि ये मार्केट कितनी अच्छी है। इसमें सब चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, प्राइजेस भी अच्छे होते हैं इनके। तो हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी। शॉपिंग करने के बाद ना मैं थोड़ा एडिटिंग वगैरह करती हूँ ना, तो थोड़ा मोबाइल की कवर्स मेरे को पसंद आ रहे थे। फिर मैंने वहाँ से थोड़े से कवर्स लिए, नाइट सूट लिया और थोड़ी सी ज्वेलरी देखी, क्योंकि मुझे तो आर्टिफिशियल सूट कम करता है। तो मैं ले तो लेती हूँ, मुझे शौक है ज्वेलरी का। किस किस को ज्वेलरी का शौक है कमेंट करके बताना। और इस तरीके से मैं अपना आर्य समाज रोड आई थी, थक गए और आके घर आके पास में हमारे फ्राइडे मार्केट लगती है सब्जी वगैरह की, सब चीज़ों की। तो मुझे सब्जी लेने भी जाना था। तो क्या किया, सिस्टर आई, सिस्टर बैठी, थोड़ा अपने ग्रेप्स वगैरह खाए थोड़ा सा, और शॉपिंग जो जो करी थी वो सबको दिखाई। दिखाने के बाद जो है अपना मैंने आराम किया। मार्केट जाऊंगी उसके बाद अब थोड़ा सा मैं जो है ना ब्लू टी पीऊँगी। ब्लू टी जो है ये देखो आप देख सकते हो मैं ब्लू टी पी रही हूँ। इसको मैं पी रही हूँ, रात को मैं पीऊँगी ग्रीन टी। तो अब शाम की जो ब्लू टी थी ना मैं पीती हूँ टी, वो मैंने आज पी नहीं थी क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी सीधा। तो घर आके फिर मैंने इन फ्लावर की टी होती है, अपराजिता के फ्लावर्स होते हैं, इनकी आप टी बना सकते। अपराजिता की जो टी होती है वो पी सकते हो, ब्लू टी बोलते हैं जिसे। तो आप इसको ज़रूर पीना, अच्छी होती है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। बाय बाय।